मैं डॉक्टर सरोज रानी, हिंदी विभाग, फिरोज गांधी मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय आदमपुर। प्यारे बच्चों, आज हम रसखान के सवयवों की व्याख्या करेंगे। प्राण वही जू रही रिझी वा पर, रूप वही लीही वाही रिझायो, शीस वही जिन वे पर से, पद अंक वही जिन वा परसायो, दूध वही जू दुहायो री वाही, दही सु सही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहो रस खानी री, भाव वही जू वही मन भायो। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रसंग वो मैं आपको बताऊंगी। प्रसंग प्रस्तुत सवैया हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई है। इसके कवि रसखान जी हैं। इसमें रसखान जी ने गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का उल्लेख किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्राण वही जू रहे रिझी वा पर, यहाँ जो है अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्राण वही जू रहे रिझी वा पर, यहाँ एक गोपी श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती है कि प्राण वही जू रहे रिझी वा पर। प्राण यानी कि जीवन वही श्रेष्ठ है जू रहे रिझी वा पर। वापर का मतलब श्री कृष्ण पर। कहते कि प्राण अथवा जीवन वही श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण पर रीझ जाए। रिझी का मतलब होता है प्रसन्न होना या आकृष्ट होना। कहते कि प्राण अथवा जीवन वही श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण पर आकृष्ट हो जाए, श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दे। रूप वही लीही वाही रिझायो, और रूप वही श्रेष्ठ है जो वाही रिझायो, वाही मतलब श्री कृष्ण को रिझायो प्रसन्न कर दे, कि रूप वही श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दे। शीस वही जिन वे पर से पद, शीस यानी कि सिर, वही जिन वे श्री कृष्ण को पर से स्पर्श करे, पद का मतलब होता है पांव या चरण। कहते कि शीस वही श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करे। अंक वही जिन वा परसायो, अंक मतलब हृदय। कहते कि हृदय वही श्रेष्ठ है जिनवा का मतलब है श्री कृष्ण को परसायो बसा लिया है। कहते कि हृदय वो श्रेष्ठ है जिसमें श्री कृष्ण बसा हो, या जिसने श्री कृष्ण को बसा लिया हो, श्री कृष्ण की जिसने भक्ति की हो, वो हृदय श्रेष्ठ है। दूध वही जो दुहायो री वाही। कहते कि दूध वो श्रेष्ठ है वही जो दुहायो री, दूहा हो। कहते कि दूध वही श्रेष्ठ है जिसे श्री कृष्ण ने दूहा हो। दही सु सही जो वही ढरकायो मतलब गिराना। कहते कि दही वो श्रेष्ठ है जिसे श्री कृष्ण ने गिराया हो। और कहाँ लो कहो रसखानी री, भाव वही जो वही मन भायो। रसखान जी कहते हैं कि भाव वो श्रेष्ठ है जो वही मन भायो। वही का मतलब श्री कृष्ण को मन भायो, मन को भा गया हो। कहते कि भाव वो श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण के मन को भाता हो। और कहाँ लो कहो रसखानी री। अब रसखान जी कहते हैं कि मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ, या इससे अधिक और मैं क्या कहूँ, कि जीवन वही श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण पर रीझ जाए। रूप वो श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण को रिझा ले। शीस वही श्रेष्ठ है
जो श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करे। हृदय वो श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना करे। भक्ति जिस हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव हो वो हृदय श्रेष्ठ है। दूध वो श्रेष्ठ है जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं दूहा हो। दही वो श्रेष्ठ है जिसे श्री कृष्ण ने गिराया हो। रसखान जी कहते हैं कि भाव वो श्रेष्ठ है जिसे जो श्री कृष्ण के मन को भा जाए। अब रसखान जी कहते हैं कि इससे ज़्यादा मैं और कहाँ तक कहूँ। बेन वही उनको गुण गाई, औ कान वही उन बेन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे, अरु पाई वही जो उही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, औ मान वही जो करे मनमानी, त्यो रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग प्रस्तुत सवेया हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से लिया गया है। इसके कवि रसखान जी हैं। रसखान जी ने इन पंक्तियों में उसी जीवन को सार्थक कहा है जो भगवान की भक्ति में लीन है, यानी कि जिन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को अर्पित कर दिया हो, उसी का जीवन सार्थक है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। बेन वही उनको गुण गाई। बेन होता है वाणी। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि वाणी वो श्रेष्ठ है, वही उनको यानी कि श्री कृष्ण की गुण गाई, कि वाणी वो श्रेष्ठ है, वो सार्थक है जो श्री कृष्ण के गुणों का गान करती है, गुणगान करती है। और कान वही उन बेन सो सानी, और कान वो श्रेष्ठ है, बेन वाणी सो सानी। सानी का मतलब होता है सने हुए या तल्लीन होना। कहते कि कान वो श्रेष्ठ होते हैं जो प्रभु का गुणगान करने वाली वाणी को सुनने में तल्लीन हो। हाथ वही उन गात सरे, और हाथ वो श्रेष्ठ होता है वही उन यानी कि श्री कृष्ण के गात शरीर को। कहते कि हाथ वो श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करते हैं। अरु और पाई वही, और पाव कौन से श्रेष्ठ है, चरण कौन से श्रेष्ठ है, वही जो उही अनुजानी। उही का मतलब श्री कृष्ण का अनुजानी, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। कहते कि पाँव वो श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण का अनुसरण करते हैं। जान वही उन प्राण के संग, और जान का मतलब है जीवन। कहते कि जीवन वो सार्थक है जो प्रभु के प्राणों के साथ लगा हो, श्री कृष्ण के प्राणों के साथ लगा हो। और मान वही जो करे मनमानी। मान का मतलब है मन। कहते कि और मन वो श्रेष्ठ है जो मनमानी करे, अर्थात मन वो श्रेष्ठ है जो सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति करे। त्यो रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो रस की खान है, वही है जो अपने भक्तों के जीवन को आनंद से भर देते हैं, अर्थात उनके जीवन में रस का संचार भर देते हैं। लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक जोगी, भय पर अंत न पावे, सांझ ते भोर ही भोर ते सांझनी, शेष सदा नित नाम जपावे, ढूंढ फिरे त्रिलोक में सुनारद लेकर बीन बजावे, ताही अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक जोगी भय। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि ब्रह्मादिक
यानी कि ब्रह्मा आदि देवता भी लाए समाधि रहे, समाधि लगाकर जोगी भय, योगी बन गए हैं, पर अंत न पावे। अंत न पावे का मतलब है भेद न जानना, रहस्य न जानना। कहते कि ब्रह्म आदि देवता भी समाधि लगाकर योगी बन गए, परंतु उन्हें भी परमात्मा का भेद नहीं, वो परमात्मा के भेद को नहीं जान पाए, परमात्मा के रहस्य को वो नहीं जान पाए। सांझते भो रही, भो रही का मतलब होता है प्रातःकाल, सुबह। कहते कि सांझ से सुबह हो जाती है, भोरते सांझनी, सुबह से सांझ हो जाती है, शाम हो जाती है। शेष सदा नित नाम जपावे, शेष, शेष का मतलब है शेष नाग, सदा नित हमेशा नाम जपावे, नाम जपते रहते हैं। कहते कि सुबह से सांझ हो जाती है, सांझ से सुबह हो जाती है। शेष नाग जी हमेशा जो है श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहते हैं, परंतु फिर भी वो परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। कि ब्रह्मा आदि देवता भी समाधि लगाकर योगी बन गए, परंतु फिर भी वो परमात्मा के रहस्य को नहीं समझ पाए। शेष नाग भी सुबह से सांझ तक, सांझ से सुबह तक परमात्मा के नाम का जाप करते रहते हैं, परंतु वो भी श्री कृष्ण को नहीं जान पाए, परमात्मा के रहस्य को नहीं समझ पाए। ढूंढ फिरे त्रिलोक में, कहते कि ढूंढते फिरते हैं तीनों लोकों में। साक्षु नारद, कि नारद मुनि लेकर बीन बजावे, कर हाथ में बीन वीणा बजावे। कहते कि नारद मुनि भी अपनी वीणा हाथ में लेकर उस परमात्मा को तीनों लोकों में ढूंढते फिरते हैं, परंतु फिर भी वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। ताही अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अहीर की छोरियां, छोरियां का मतलब है लड़कियां, छछिया भर यानी कि छछिया भर का मतलब है मिट्टी का छोटा सा पात्र, छाछ होता है लस्सी। कहते कि ये सब उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। कौन? शेषनाग, नारद मुनि, ब्रह्मा आदि देवता। कहते परंतु उसी श्री कृष्ण को, उसी प्रभु को अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस प्रभु को अहीर की लड़कियां लस्सी के एक छोटे से पात्र के लिए नाच नचवाती रहती है। कहने का मतलब ये है कि अहीर की लड़कियां जो है लस्सी के छोटे से पात्र के लिए श्री कृष्ण को जो है अपने वश में कर लेती है, क्योंकि श्री कृष्ण को मक्खन अत्यधिक प्रिय होता है। तो कहते कि अहीर की जो लड़कियां हैं वो लस्सी के एक छोटे से पात्र के लिए श्री कृष्ण को नाच नचाती रहती है। एक सु तीरथ डोलत है, एक बार हजार पुराण बके हैं। एक लगे जप में तप में, एक सिद्ध समाधिन में अटके हैं। चेत जू देखत हऊ, रसखान सु मूड महा शीघ्रे भटके हैं। साचही वे जिन आपू नपो, यह श्याम गोपाल पे वारी छके हैं। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए 100 तीर्थ डोलत हैं। तीर्थ का मतलब है तीर्थ स्थलों पर डोलत, भटकना, फिरते रहते हैं। कहते कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्थलों पर भटकते रहते हैं। एक बार हजार पुराण बके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुराणों को कई हजार बार पढ़ चुके हैं। एक लगे जप में तप में, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जप तप में लगे हुए हैं। एक सिद्ध समाधिन में अटके हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समाधि लगाए बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि ये तो आडंबर हो गया ना कि कुछ लोग तो जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तीर्थस्थलों पर भटकते रहते हैं, कुछ लोग जो है उन्हें प्राप्त करने के लिए पुराणों को कई हजार बार पढ़ चुके हैं, कुछ लोग उन्हें प्राप्त करने के लिए जप तप में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है समाधि लगाए बैठे हैं। चेत जू देखत हो रसखान सु मूड महासिगरे भटके हैं। चेत जू, चेत का मतलब है सावधान, देखत हूँ रसखान, रसखान जी कहते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए, सावधानी पूर्वक देखा जाए तो सुमूढ़, मूढ़ होता है मूर्ख, महा बहुत बड़े, सिगरे सारे, भटके हैं भटकते रहते हैं। कहते कि अगर ध्यान से देखा जाए तो रसखान जी कहते हैं कि ये सारे लोग जो है वो महामूर्ख है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। साचे ही वे जिन आपू नपो, कहते कि सत्य में साचे ही, सच बात तो यह है कि जिन आपू नपो, कि जिन लोगों ने, आपू नपो का मतलब होता है अपने आप को, यह है श्याम गोपाल, श्याम गोपाल का मतलब है श्री कृष्ण पे, उनके ऊपर वारी न्योछावर करना। कहते कि सच में जिन लोगों ने अपने आप को श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर कर दिया है, अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया है, छके हैं, वही लोग जो है, छके का मतलब होता है आनंदित, मस्त होना, आनंदित होना, खुश होना। कहते कि वास्तव में वही लोग जो है आनंद प्राप्त करते हैं, वही आनंदित है। जो लोग अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर देते हैं, वही लोग आनंदित हैं, वही लोग खुश रहते हैं। अति सुंदर री ब्रज राजकुमार महामृदु बोलनी बोलत है। लखी नैन की कोर कटाच चलाई के लाज की गांठन खोलत है। सुनीरी सजनी अलबेलो लला वह कुंजनी कुंजनी डोलत है। रस खानी लखे मन बूढ़ी गयो मधि रूप के सिंधु कलोलत है। अति सुंदर री ब्रज राजकुमार, यहाँ एक गोपी जो है अपनी सखी से कह रही है कि अति सुंदर री, कहते कि बहुत ज़्यादा सुंदर है ब्रज राजकुमार, ब्रज के राजा का बेटा, कौन? श्री कृष्ण। एक गोपी जो है अपनी सखी को बता रही है कि ब्रज के राजा का जो बेटा है श्री कृष्ण है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। महामृदु, महा का मतलब बहुत ज़्यादा, मृदु, मृदु होता है मधुर। बोलनी, बोलनी का मतलब है बोल, शब्द, बोलत है कि बोलते हैं। कहते कि श्री कृष्ण जो है बहुत ज़्यादा मधुर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे बोलते हैं। एक तो वो सुंदर है, ऊपर से उनके बोल भी मीठे हैं। लखी नैन की कोर कटाच चलाई की, गोपी जो है अपनी सखी से कह रही है, लकी होता है देखना, नैन होता है आंखों से, कोर कटाच चलाई के यानी कि तिरछी नज़रों से। कहते कि जब श्री कृष्ण जो है अपने नेत्रों से तिरछी नज़रों से किसी को देखते हैं तो लाज की गांठन खोलत है। लाज होता है लज्जा, शर्म, गांठन खोलत है कि लज्जा को दूर करते हैं। कहते कि जब श्री कृष्ण जो है तिरछी नज़रों से देखते हैं तो वो सबके मन की लज्जा को दूर कर देते हैं। सुनीरी सजनी अलबेलो लला, कहते कि हे सखी सुन, अलबेलो लला कि श्री कृष्ण जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है। वह कुंजनी कुंजनी डोलत है, कुंजनी का मतलब होता है बाग बगीचा। कहते कि वो ब्रज के बगीचों में घूमते फिरते हैं। रसखानी लखे मन बूढ़ी गयो मधि रूप के सिंधु कलोलत है। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी जो है दूसरी गोपी को या अपनी सखी को बता रही है कि लखे मन बूढ़ी गयो, लखे देखकर मन, मेरा मन बूढ़ी गयो यानी कि डूब गया है, मधि रूप, उनके सुंदर रूप के सिंधु सागर में। कहते कि जब से
श्री कृष्ण को देखा है तो उसका मन जो है उसके रूप के सागर में, श्री कृष्ण के रूप के सागर में डूब गया है। कलोलत है, कलोलत का मतलब होता है क्रीड़ा करना। कहते कि तब से जो मेरा मन है तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा है, कि जब से मैंने श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य को देखा है, मेरा मन जो है उनके रूप के सागर में डूब गया है और तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा है। चंदन खोर पे बिंदु लगाए के कुंजन ते निक्षो मुस्कातो, राजत है बनमाल गरे, अरु मोर पखा सिर पे फहरातो, मैं जब ते रसखान बिलोकती ही, कछु और न मोही सुहातो, प्रीति की रीति में लाज कहाँ सखी है, सब सो बड़ नेह को नातो। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि चंदन खोर पे बिंदु लगाए कि उन्होंने अपने मस्तक पर, बिंदु का मतलब होता है तिलक, कि उन्होंने अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया हुआ है। कुंजन ते निक्षो मुस्कातो, कुंजन, कुंजन होता है बाग या बगीचा, निक्षो निकलना, मुस्कातो मुस्कुराते हुए या हंसते हुए। कहते कि ये गोपी जो है अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया हुआ है और वो ब्रज के बगीचों से, ब्रज के बाग बगीचे से मुस्कुराते हुए निकले हैं। राजत है बनमाल गरे, राजत होता है सुशोभित होना, बनमाल वनमाला गले, गले में। कहते कि उन्होंने गले में वनमाला पहन रखी है जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अरु और मोर पखा सिर पे फहरातो, और उन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट पहन रखा है। मैं जब ते रसखान बिलोकती ही, एक गोपी जो है अपनी सखी को कह रही है कि मैंने जब से, बिलोकती होता है देखना, कहते कि मैंने जब से श्री कृष्ण को देखा है, कछु और न मोही सुहातो, सुहातो होता है अच्छा लगना, मोही होता है मुझे। कहते कि तब से मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता है, जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है, उनके रूप सौंदर्य को देखा है, मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता है। प्रीति की रीति में लाज कहाँ सखी, प्रीति की रीति, प्रीति होता है प्रेम, कि प्रेम की रीति में लाज होता है लज्जा, शर्म। कहते कि हे सखी, प्रीति की रीति में, प्रेम की रीति में लज्जा नहीं होती है सबसो बड़ नेह को नातो। कहते हे सखी, इस संसार में सबसे बड़ा कौन सा नाता होता है, नेह का। नेह क्या होता है, प्रेम, प्यार का। कहते कि इस संसार में सबसे बड़ा प्यार का नाता होता है, इसीलिए मुझे जो है किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती है, कि मैंने जब से श्री कृष्ण को देखा है, मुझे जो है केवल श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, उनके सिवा मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम का नाता होता है और मैंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, तो प्रीति की रीति में मुझे किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती। मिली खेलत फाग बढ़्यो, अनुराग सुराग सनी सुख की रम के, कर कुमकुम ले करी कंजमुखी, प्रिय के दृग लावन को धमके, रसखानी गुलाल की धुंधर में, बर्ज बालन की दूती यो दम के, मनो सावन मांझ ललाई के, मांझ चहु दिसी ते चपला चमके। यहाँ जो है रसखान जी ने फाग का वर्णन किया है। मिली खेलत फाग, रसखान जी कहते हैं कि सब मिलजुल कर जो है ब्रज में फाग खेल रहे हैं। बढ़्यो अनुराग, और जैसे ही सब मिलजुल कर जो है फाग खेलते हैं, इससे अनुराग होता है प्रेम। सब जो है आपस में सबका प्रेम भावना बढ़ गई है। सुराग सनी सुख की रम के,
सुराग होता है अच्छा राग, रम के होता है क्रीड़ाएं करना। कहते उस समय की सभी क्रीड़ाएं सुख से परिपूर्ण थी, क्योंकि सब जो है फाग खेल रही हैं और मिलजुल कर खेल रहे हैं, तो सबका जो है आपस में प्रेम बढ़ गया है। कर कुमकुम ले करी कंजमुखी, प्रिय के दृग लावन को धमके। कर, कर होता है हाथ, कुमकुम, कुमकुम का मतलब है गुलाल, ले करी कंजमुखी, कंजमुखी का मतलब है कमल के समान सुंदर मुख वाली, दृग लावन, दृग होता है नेत्र, लावन, लावन का मतलब लगाना या आंखें मिलाना, धमके दौड़ना। कहते कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि गोपियाँ जो है अपने हाथों में गुलाल लेकर, जो कि कमल के समान सुंदर मुख वाली गोपियाँ अपने हाथों में गुलाल लेकर श्री कृष्ण से आंखें मिलाने के लिए दौड़ पड़ती है, क्योंकि होली फाग खेल रहे हैं ना। तो कहते कि सारी जो गोपियां हैं कमल के समान सुंदर मुख वाली गोपियां अपने हाथों में गुलाल लेकर श्री कृष्ण से आंखें मिलाने के लिए दौड़ पड़ती है। रसखानी गुलाल की धुंधर में, धुंधर होता है धूल में, बर्ज बालन, बर्ज की बालाएं यानी कि गोपियां, दूती, दूती का मतलब होता है रूप, दमके चमकना। रसखान जी कहते हैं कि गुलाल की धुंधर में, कि गुलाल की धूल में भी बर्ज बालन, बर्ज की गोपियाँ, बर्ज की बालाएं दूती हो दमके, उनका रूप चमक रहा है। कहते कि गुलाल की धूल में भरे हुए भी बर्ज की जो गोपियाँ हैं उनका रूप चमक रहा है, क्योंकि गुलाल की धूल में यानी कि फाग में जब होली खेलते हैं, फाग खेलते हैं, तो लाल पीले हो जाते हैं, तो उसमें जो है रूप की चमक कम हो जाती है। लेकिन रसखान जी कह रहे हैं कि गुलाल की धूल में भरे हुए भी जो गोपियां हैं उनका रूप और भी चमक रहा था। मानो सावन मांझ ललाई के, मांझ चहु दिसी ते चपला चमके। मानो सावन के, मांझ होता है बीच, ललाई होता है लालिमा, चहु दिसी, चहु होता है चारों, दिसी होता है दिशाओं में, चपला, चपला होता है बिजली, चमके। कहती कि मानो ऐसा लग रहा है सावन के महीने में लालिमा के बीच चारों दिशाओं में बिजली चमक रही हो। फूलत फूल सभे बन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत, कोयल की किलकार सुने सब कंत विदेशन ते तब धावत। ऐसे कठोर महारस खान जू, ने कहू मोरी ये पीर न पावत, हुक्सी सालत है हिय में जब बैरिन कोयल कूक सुनावत। फूलत फूल सभी बन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत। यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और रसखान जी कहते हैं कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत की आवत, बसंत ऋतु के आने पर फूलत फूल सभी फूल जो है खिल जाते हैं। बन बागन बोलत मोर, और बाग बगीचों में मोर जो है बोलने लगते हैं। कहते कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो सभी बाग बगीचों में फूल खिल उठते हैं और मोर भी बोलने लगते हैं। कोयल की किलकार सुने, कोयल की किलकार सुनकर, कोयल की आवाज़ सुनकर या कोयल की कूक सुनने के बाद सब कंत विदेशन ते, कंत होता है प्रियतम या पति, विदेशन ते विदेशों से तब धावत दौड़ आते हैं। कहते हैं कि जैसे ही कोयल कूकती है, कोयल आवाज़ निकालती है, तो उसे सुनकर सभी पति जो है जो विदेश गए हुए हैं वो सभी पति जो है अपने अपने घर को लौट आते हैं। ऐसे कठोर महारस खान जू, ने कहू मोरी ये पीर न पावत। ऐसे कठोर महारस खान,
रसखान जी कहते हैं कि एक ऐसे कठोर हृदय वाले केवल श्री कृष्ण ही है जो नेकहु मोरी, नेकहु का मतलब होता है जरा सी भी, थोड़ी सी भी, मोरी मेरी ये पीर, पीर होती है पीड़ा, न पावत, ध्यान न देना। कहते कि एक ऐसे कठोर हृदय वाले केवल श्री कृष्ण ही है जो मेरी ओर, मेरी पीड़ा की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, मेरी पीड़ा की ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं है। हुक्सी सालत है, कहते कि यही एक हुक होता है पीड़ा, सालत का मतलब होता है दुख देती है, ही है हृदय में। कहते कि यही एक जो है मेरे हृदय में हुक सी उठकर मेरे हृदय में पीड़ा पहुंचाती है। मैं जब बैरिन कोयल कूक सुनावत, बैरिन शत्रु, कोयल कूक सुनावत, कहती जब ये बैरिन कोयल बोलती है ना तो यही मेरे हृदय में एक हुक सी उठकर पीड़ा पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज़ सुनकर बाकी जो पति हैं स्त्रियों के, वो सारे जो है उस कोयल की कूक को सुनकर, कोयल की आवाज़ को सुनकर अपने अपने घर में विदेशों से भी लौट आते हैं। परंतु श्री कृष्ण ही एक ऐसी कठोर हृदय वाले हैं जो उनकी पीड़ा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। कहते कि यही एक मेरे हृदय में हुक सी उठकर पीड़ा पहुंचाती है। बिरहा की जो आँच लगी तन में, जब जाए परी जमुना जल में, बिरहा नलते जल सूखी गयो, मछली बही छाड़ी गई तल में, जब रेत फटी रू पाताल गई, तब शेष जर्यो धरती तल में, रस खान तबे इही आँच मिटे, जब आए के श्याम लगे गल में। यहाँ श्री कृष्ण ने विरह का वर्णन किया है कि जब एक गोपी जो है अपनी सखी को बता रही है कि श्री कृष्ण के वियोग में जब श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए हैं तो उसकी कैसी दशा हो गई है, इस बात का वर्णन किया है। बिरहा की जो आँच लगी तन में, एक विरहिणी गोपी जो है अपनी सखी से कहती है कि विरहा की जो आँच लगी तन में, कहती कि विरह की जो आँच है वो मेरे शरीर में लग गई है। जब जाए परी जमुना जल में, कहती इस आँच को बुझाने के लिए मैं यमुना नदी में गई, कि यमुना नदी के जल में मैं इस आँच को बुझाना चाहती थी, इसीलिए मैं यमुना नदी पर गई। बिरहा नलते जल सूखी गयो, बिरहा नल यानी कि अनल होता है आग, बिरहा कि विरह की जो आग है ते जल सूखी गयो, उससे जल भी सूख गया। यमुना नदी का जल जो है विरह की आग से सूख गया। मछली वही छाड़ी गई, और मछली भी वहाँ से चली जाती है, कहाँ? तल में। कहती कि मेरी जो विरह की आग है उससे यमुना नदी का जल भी सूख जाता है और मछली वहाँ से चली जाती है पृथ्वी तल में। कहते कि मछली भी वहाँ उस जल को छोड़कर पृथ्वी तल में चली जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं गई तो यमुना नदी में किस लिए गई कि मेरे शरीर की जो विरह की आग है उसे बुझाने के लिए मैं यमुना नदी में पहुंची थी। परंतु जैसे ही मैं वहां पहुंची तो यमुना नदी का जल भी सूख गया और मछली वहां से पृथ्वी तल में जा पहुंची। जब रेत फटी रू पाताल गई और रेत भी फटकर पाताल चली गई, तब शेष नाग भी जलने लगे धरती तल में। कहते कि रेत भी फट गई, पाताल चली गई और शेष नाग भी जलकर धरती तल में आ गए। रस खान तबे इही आँच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। यहाँ जो है गोपी अपनी सखी से कहती है कि तबे इही आँच मिटे, कहती मेरी जो विरह की आँच है वो तब जाकर समाप्त होगी, तब जाकर ख़त्म होगी जब आए के शाम लगे
गल में। कहते कि जब स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे गले से लगा लेंगे तब ये मेरे विरह की जो आग है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मेरी जो विरह की आग है वो ना तो यमुना नदी के जल से समाप्त हुई क्यों मैं, बल्कि वहाँ जब गई तब वो जल भी सूख गया, मछली भी वहाँ से चली गई और रेत भी फटकर पाताल चली गई और शेषनाग भी जलकर धरती तल में आ गए। कहते कि मेरी विरह की जो आग है वो केवल श्री कृष्ण ही आकर बुझा सकते हैं।